नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की चर्चा करना चाहता हूं जिसका नाम सुनते ही शायद आप निराश हो जाएं, शायद आप उत्तेजित हो जाएं, शायद आप घृणा करने लगें। वो एक बैड कैरेक्टर के रूप में जाना जाने वाला नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की बुराई क्या है? द्यूत क्रीड़ा के बाद द्रौपदी हरण, भीम को बचपन में मारने की कोशिश करना, लाक्षागिरी, ऐसे ऐसे कार्य करना जिससे कि महाभारत युद्ध का जमीन तैयार हो। ये सब तो राजनीतिक बातें थी जिस पर दुर्योधन का कम और मामा शकुनी का ज्यादा प्रभाव दिखता है। मामा शकुनी हर मोड़ पर उसे उस्काते हैं, उसे चढ़ाते हैं और उसमें नफरत भरते हैं। परंतु जातीय तौर पर अगर देखें, आंतरिक विचारधाराओं के साथ अगर हम अवलोकन करें तो दुर्योधन में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। ये अलग बात है कि उनकी अच्छाइयों पे पर्दा डाल दिया गया। पर्दा डालने का कारण एक कि वह युद्ध नहीं जीत सका, वह विजयी नहीं हो सका। कारण दो कि उसकी जो संगति थी वो अच्छे लोगों के साथ की नहीं थी। वह अगर एक बात पे अड़ गया तो अड़ गया, उसके साथ ही जीवन भर चला रहा। उसकी अच्छाइयां मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो सबसे पहले जिस कालखंड की आप बात करते हैं उस कालखंड में एक टीचर, एक शिक्षक के शिक्षा देने का पैमाना जाति हुआ करता था। विश्वामित्र सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा, गुरु द्रोण सिर्फ राजपूतों को शिक्षा दूंगा, क्या था ये? और उस जमाने में इस बहुत ही घोर जातिवादिता को चैलेंज देने वाला एक आदमी था जिसने यह जानकर भी कि कर्ण सुत पुत्र है, उसने कर्ण को गले लगाया। यह चाहे अपनी निजी कारणों से हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जातिगत व्यवस्था को करारा चोट पहुंचाने वाला जो एक मात्र कैरेक्टर अगर आपको दिखाई देता है, कोई मजबूती से खड़ा हो जिस बात पे, तो वो एक दुर्योधन ही था। वो दुर्योधन ही था जिसने एकलव्य के अंगूठा काटे जाने का विरोध किया था। इससे पता चलता है कि दुर्योधन के मन में छल कपट नहीं था। दुर्योधन जो भी काम करता था वो बिल्कुल खुले मन से और खुले विचारों वाला आदमी बनकर करता था। ठीक है, उसने द्यूत क्रीड़ा लगाया, लेकिन द्यूत क्रीड़ा में जीतना कौन सा गलत बात है? जो दांव पे अपनी पत्नी को लगा दिया हो वो ज्यादा गलत, या फिर दुर्योधन गलत? दुर्योधन हमेशा ही नीतियों का सम्मान करता रहा। बेशक उसने एक दो मौके पे, जैसे अभिमन्यु वध हो, उसने अनीति का साथ दिया, अनीतिपूर्ण तरीके से उसको मारा। लेकिन भीम के साथ जब वो गदा युद्ध कर रहा था तो वहां पे भीम ने गलत किया था, ना कि दुर्योधन ने। भीम को तो मारते मारते अधमरा कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि भीम 13 वर्ष तक उसको जब ये मालूम पड़ा कि महाभारत का युद्ध हो सकता है,
तो वो गदा और मल्लयुद्ध को छोड़कर तीरंदाजी और धनुष चलाने की प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन जो दुर्योधन था उसे मालूम था कि मुझे भीम से भिड़ना है और भीम एक महान गदाधारी है। तो वो 13 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ गदा की प्रैक्टिस करता था। गदा युद्ध में वह इतना निपुण और प्रवीण हो चुका था कि भीम भी उसके सामने नहीं टिक रहा था। भीम को तो बहुत उसने एक मरणासन के कगार पे पहुंचा दिया था। अगर श्री कृष्ण ने इशारा नहीं किया होता कि उसके जांघ पे, उसकी जंघा पे वार करो, तो शायद नतीजा कुछ और होता। सभी लोग उनके गदा युद्ध के कौशल को देखकर बहुत ही अचंभित रह गए थे। तो जहां तक बल का भी सवाल है, जब छल से कर्ण को मारा गया, आपको मालूम है दुर्योधन 5 पांडवों को एक साथ ललकारा था और 5 के नाक में दम भी कर दिया। इतना भयानक युद्ध लड़ा 5 के साथ कि सबको वापस हटना पड़ा था पीछे। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्योधन एकदम बहुत अच्छा आदमी था, ये भी नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि दुर्योधन बुरा नहीं था, बता तो दिया। सबसे पहले बुराई ही बताई उसकी कि वो अगर ये बुरा नहीं होता, वो अगर इतना महत्वाकांक्षी नहीं होता, और महत्वाकांक्षी हो भी क्यों नहीं, क्या गलत था कि वो सबसे राज्य में सबसे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र था। यदि शकुनी का साया नहीं होता तो दुर्योधन शायद महाभारत ही नहीं करता। दुर्योधन एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी वानगी है, एक ऐसा नाम है जो शायद जीतता तो उसको दुर्योधन नहीं सुयोधन ही बुलाया जाता, क्योंकि सुयोधन उसका नाम ही था। दुर्योधन तो इसीलिए कहा जाता है, युद्ध में उसको हरा पाना बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए दुर्योधन उसका नाम रखा था। युद्ध में उसे जल्दी कोई हरा नहीं सके। दुर्योधन जब हम नाम लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है, दुर्योधन जब हम उसके बारे में जानते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि वो इंसान अपने समय का बहुत ही मस्त फक्कर और बहुत ही आलीशान मुस्तकबिल वाला इंसान रहा होगा, जो एक बार कुछ ठान लिया तो बस उस पे अडिग रह गए, नहीं 1 इंच कभी पीछे हटा और न ही अपने किए पे पछताया। सभी लोग सफाई देते दिखाई दिए कि नहीं, चीरहरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि चीरहरण क्यों नहीं होना चाहिए था। ये तो पूछो उस पांडवों से जिसने द्रौपदी को द्यूत में हारा था, ये पूछो उन लोगों से जिसने दांव पे लगाया था अपनी पत्नी को। हमसे क्यों पूछते हो? हमसे यह सवाल बनता ही नहीं है। तो यही सब कुछ कारण थे दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्ति हुई थी। दुर्योधन इतना अच्छा इंसान था कि जब उसको अमर बनने की वारी आई, जब उसकी माँ ने कहा कि तुम नग्न होकर पूरे नग्न रूप में मेरे सामने आ जाओ, तो उसे बहला फुसला दिया किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने क्या कहा? अरे तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी माँ के सामने क्या ऐसे ही जाओगे? तो देखिए, इससे पता लगता है कि वो आदमी सीधा साधा भी था, उसके दिल में इतना 6-5 नहीं था। उसको जब गुस्सा आया तो उसी श्री कृष्ण को बंदी भी बनाने का आदेश दे दिया। तो ऐसे पता लगता है कि वो एक अक्खर दिल का इंसान था और वो कुछ भी करता था तो डंके की चोट पे करता था। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो महाभारत है ये सिर्फ 18 दिनों का युद्ध नहीं था, ये पूरे विश्व में
आप जब इसकी गहराई में जाएंगे तो कहाँ किसने क्या वचन दिए, कहाँ किसने क्या वचन कहा, हर वचनों, हर वाक्यों, हर तथ्यों का एक बहुत गूढ़ मायने है। और उन मायनों को अगर आप निकालना चाहें तो एक बहुत ही बड़ा जीवंत दस्तावेज बनता है जिसका नाम महाभारत है। तो इन योद्धाओं को नमन है, नमस्कार है। जितना भी पढ़ता हूँ वो कम ही लगता है। आप भी इसका स्मरण कीजिए, मनन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।